हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। कैसे हो आप सभी और कैसे चल रही है आपकी स्टडी? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जैसा कि आप सभी को 2 दिन से मैंने टारगेट नहीं दे पाया, डेली स्टडी टारगेट जो प्रीलिम्स का टारगेट हमारा क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस के बेस पर जो चल रहा था वो मैंने 2 दिन से गैप हो गया, नहीं दे पाया। उसकी वजह ये थी कि मेरा भी बहुत सारा सिलेबस छूट रहा था, तो मैंने वो कंप्लीट किया। क्योंकि अब आप जानते हैं कि परीक्षा के लिए अब समय ज़्यादा नहीं बचा है, तो जो टॉपिक मेरे छूट रहे थे वो मैंने कंप्लीट किए। तो डेली स्टडी टारगेट वहीं पर स्टॉप हो गया। तो आज मैंने ये डिसाइड किया है कि जो हमारे क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस बेस पे जो भी मैंने टॉपिक आपको दिए हैं, तो उसके आगे के जो जितने भी टॉपिक हैं अभी, वो सारे टॉपिक मैं आज की इस वीडियो में आपको दे दूंगी। 20 जून से पहले आपको हर हाल में आपको 20 जून से पहले वो सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेने हैं। क्योंकि वो टॉपिक कहीं से नोट किए हुए नहीं है, कहीं से मैंने कॉपी नहीं किया है, किसी को बताया हुआ नहीं है। हमारा जो 11 फरवरी 2024 को जो कैंसिल हुआ एग्ज़ाम है, उसी का एनालिसिस करके मैंने वो टॉपिक तैयार किए हैं। तो वो टॉपिक आपको 100% तैयार कर लेने हैं 20 जून से पहले। क्योंकि आयोग जो है वो एज इट इज़ क्वेश्चंस कभी कभी नहीं, मैंने ज़्यादातर देखा है जो भी PYQs सॉल्व किए हैं उसके हिसाब से मैं बता रही हूँ कि आयोग हमेशा 8 से 10 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से उठा लेता है। तो आपको पहली बात तो ये है कि प्रीवियस ईयर पेपर से आपको क्वेश्चंस की नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की काफ़ी ज़्यादा मात्रा मिलने वाली है। दूसरा बेनिफिट ये रहेगा कि वो टॉपिक तैयार करने से आपको एक अपना आइडिया लग जाएगा कि आखिर आयोग क्वेश्चन पेपर कहाँ से बनाता है, क्वेश्चन कहाँ से पुटअप करता है। तो ये क्लियर हो गया। तो वो जो टॉपिक रह गए हैं वो सारे टॉपिक आज के वीडियो में मैं आपको दे दूंगी। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने समय के अकॉर्डिंग आप उनको कंप्लीट कर लीजिए हर हाल में 20 जून से पहले। फिर 20 जून के बाद हम एक और रिवीजन वाला टारगेट स्टार्ट करेंगे। तो ये तो टॉपिक के बारे में बात होगी। जैसे कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले हैं कि जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स की पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती हैं, उस तरह की बहुत सी समस्याएं होती हैं। तो कुछ तो मैंने समस्याओं का समाधान आपको SMS के द्वारा या रिप्लाई के द्वारा मैंने करने की कोशिश की है। और उसके बाद भी कुछ समस्याएं ऐसी हैं आप भी नहीं हमसे कह पाते हैं, और मैं भी उनका उत्तर देने में असमर्थ हूँ। क्योंकि हमारा कोई एक माध्यम नहीं है कि हम किस माध्यम से आपसे कांटेक्ट करें, बातचीत करें। और उसका समाधान मैंने ये निकाला है, जैसे कि आपको किसी भी तरह की समस्या किसी भी तरह की हो, या स्टूडेंट्स लाइफ से जुड़ी हुई हो, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, या आपकी पर्सनल प्रॉब्लम हो, लेकिन सभी का समाधान सिर्फ एक है। हर समस्या का एक समाधान है। वो क्या है? इस परीक्षा में सफलता। अगर आप इस परीक्षा में सफल हो जाते हैं, एक सरकारी नौकरी हासिल कर लेते हैं, तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको खुद से ये डिसाइड करना है कि आपके साथ में वर्तमान में समस्या कौन सी है। क्या उस समस्या के बारे में सोचते रहने से वो समस्या ख़त्म हो जाएगी? आपको खुद से ये सवाल करना है। मैं ये बात उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिन्होंने मुझसे पर्सनली हर समस्या के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया है, या जो लोग जिनके साथ समस्याएं चल रही हैं किसी भी वजह से नहीं कह पाते, या मैं भी नहीं उनसे कांटेक्ट कर पाती हूँ। तो उन लोगों को बस ये समझना है कि जो भी समस्या है, किसी भी तरह की समस्या है, अगर आप उस समस्या से निजात पाना चाहते हैं, उस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि इन 2 महीनों में जी जान से मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। अगर आप एक सरकारी नौकरी हासिल कर लेते हैं तो आपकी किसी भी तरह की समस्या हो वो ख़त्म हो जाएगी। तो अगर उस समस्या के बारे में सोचते रहेंगे तो वो समस्या दिन प्रतिदिन बड़ी होती जाएगी, वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो बेटर ये है कि समस्या के बारे में ना सोचकर उस समस्या के समाधान के बारे में सोचिए। समाधान ये है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई करनी है
और इस परीक्षा में सफलता हासिल करनी है। तो ये तो बात होगी समस्या के बारे में, ठीक है। आप खुद से ये सवाल कीजिए, क्या आप उस समस्या को बार बार रिपीट करने में, सोचते रहने में, क्या उसका समाधान निकाल पाएंगे? क्या उससे छुटकारा पा पाएंगे? तो ये समस्या का हल आपको खुद ही मिल जाएगा, अपने आप से, आपके अंदर से समाधान इसका निकल कर आएगा। आपका खुद के अंदर से जवाब आएगा कि अब हमें वर्तमान में करना क्या है, ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि परीक्षा में सफलता हासिल कैसे करें। तो देखिए, उससे पहले जो डेली टारगेट हम चला रहे थे, जिसमें हमने आपको सब्जेक्ट वाइज टॉपिक दिए थे, हर सब्जेक्ट का एक अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक दिए हैं। तो सबसे पहले वो तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने डेली स्टडी टारगेट दिया था, आपके कंप्लीट हो गए हैं। उनको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। तो ये बात होगी। दूसरा, आपको जो अभी टारगेट, जो क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस बेस पर अभी हमारे, मुझे लगता है कि 10 से 11 तक टारगेट कंप्लीट, 10-11 टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं। उसके आगे के जो टॉपिक है वो मैं आज के इसी वीडियो में आपको दे दूँगी। आपको कंप्लीट कैसे करना है वो अभी बता दूँगी। तो ये रही बात। अब बात करते हैं सोर्स के बारे में। उन टॉपिक को कंप्लीट करने में आपको सोर्स क्या क्या लेने होंगे। देखिए, सबसे पहले आपको एक किरण पब्लिकेशन का 1 लाइनर जीएस बुक लेनी है, उसके बाद लुसेंट। आपको ये सारे टॉपिक इन 2 बुक से मिल जाएंगे। बाय चांस कोई क्वेश्चन ऐसा है नहीं मिलता है, तो उसके लिए आप गूगल कर सकते हैं। ज़्यादा किताबों को इकट्ठा करने की कोशिश ना करें बिल्कुल भी। इन 2 किताबों से ही आप अपने आंसर को तैयार करें। अगर नहीं मिलता है तो उसको गूगल करके ढूंढें, ठीक है। और रही बात करंट अफेयर और रीजनिंग का क्वेश्चन, जो करंट अफेयर और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं वो आपको इन 2 बुक में नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको दूसरी बुक फॉलो करनी पड़ेंगी। उसके लिए आपको रीजनिंग की कोई बुक फॉलो करनी पड़ेगी, या यूट्यूब से भी आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। और दूसरा, करंट अफेयर के लिए तो आपके पास क्रॉनिकल का सोर्स होगा। अब घटनासार भी आ चुकी है, घटनासार होगी, आप कहीं किसी भी बुक से आप अपना क्वेश्चन तैयार कर सकते। मेन चीज़ ये है कि अब लास्ट टाइम में जो पहले हमने टारगेट पूरा किया था उसका रिवीजन करना है, उसको तैयार करना है। अगर आपका छूट गया है कहीं से, कोई भी टॉपिक या कोई सब्जेक्ट छूट गया है, या कोई टारगेट पूरा नहीं हो पाया है, उसको तैयार करना है। दूसरा, ये जो क्वेश्चन पेपर के बेस्ड पर हमने जो टारगेट चलाया है उसको फॉलो करें। उसका नाम है प्रीलिम्स क्रैकर टारगेट, तो उसको तैयार करना है। उसके आगे के जो टॉपिक रह गए वो इसी वीडियो में बता देंगे। सोर्स मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या सोर्स आपको फॉलो करने हैं। तो फिर उसके बाद बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ के बारे में। देखिए, टेस्ट सीरीज़ जो होती है, अगर आप टेस्ट सीरीज़ खरीदने में सक्षम हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी एक संस्थान से एक ही टेस्ट सीरीज़ लें। टेस्ट सीरीज़ का मतलब ये होता है कि आपको परीक्षा का मैनेजमेंट करने में आसानी रहती है, कि एग्ज़ाम हॉल में आपको ये पहले से पता होता है कि इतने क्वेश्चन आएंगे और हम इतने समय में हमको इसको पूरा करना है बस, और इसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो टेस्ट सीरीज़ आपने सॉल्व की है वहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाए। देखिए, अब क्या हो गया है कि जब से एजुकेशन का डिजिटलाइजेशन हुआ है, अब क्या हो गया है कि जब से एजुकेशन का डिजिटलाइजेशन हुआ है तब से ऑनलाइन चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं और हम उसी के पीछे भागते हैं। अगर किसी यूट्यूब चैनल ने या किसी यूट्यूब पे जो यूट्यूबर है या कोई ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उन्होंने जो कह दिया हम उसी पे भरोसा कर लेते हैं और इसी चक्कर में हमारा सिलेबस छूट जाता है। तो बहुत से कमेंट्स मुझे ये भी मिले हैं कि क्या हम अभी सिलेबस जो है वो ख़रीद सकते हैं। तो अब किसी भी संस्थान से, कहीं से भी, यूट्यूब से कहीं से भी सिलेबस आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट टाइम में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और प्रीलिम्स निकालना चाहते हैं तो आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। सबसे पहले आप घटना चक्र को तैयार कीजिए अच्छे से। जितने भी सब्जेक्ट की अलग अलग घटना चक्र आती हैं वो सभी पढ़िए अच्छे से। PYQs होते हैं, आपका PYQ गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप PYQ गलत करते हैं तो आप उन लोगों की भीड़ से बाहर हो जाते हैं जो कई सालों से तैयारी कर रहे हैं या बाहर रहकर या कहीं कोचिंग से कहीं से भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप घटना चक्र का
कोई भी PYQ अगर गलत करते हैं तो आप उन लोगों की भीड़ से तो पहले ही बाहर हो जाते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले घटना चक्र को अच्छे से तैयार करना है, उसके सारे PYQs को विद एक्सप्लेनेशन आपको तैयार करना है। दूसरा, आपको अब GS के लिए सिर्फ आपको लूसेंट पर ही डिपेंड होना है। अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो पहले से तैयारी, जो अभी न्यू हैं, जो बिगिनर हैं, जो अभी तक यानी कि सोते रहे कि हो जाएगा कर लेंगे, या किसी चैनल से इधर उधर से देखते रहे, लिखते रहे और उनका जो सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। अब उनको डर लग रहा है, अब उनको घबराहट हो रही है कि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें हर हाल में ये एग्ज़ाम तो निकालना है, नौकरी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि उनको सिर्फ अब घटना चक्र पढ़ना है और GS के लिए लूसेंट पढ़ना है और किरण पब्लिकेशन का वन लाइनर से फ़ायदा ये है कि उसमें आपको वन लाइनर से आपका रिवीजन बहुत अच्छे से होगा। लूसेंट को पूरा थोरोली पढ़ना है, एक एक शब्द को, एक एक लाइन को, एक एक चीज़ को अच्छे से उनको पढ़ना है। उसके बाद किरण पब्लिकेशन का वन लाइनर पढ़ना है, घटना चक्र पहले ही बता दिया पढ़ना है। उसके बाद क्या करना है, ये जो टॉपिक मैंने दिए हैं डेली टारगेट में, आज के वीडियो में बताऊंगी और इससे पहले जो दे चुकी हूँ वो, ये सारे आप टॉपिक कवर कर लीजिए। मेरे हिसाब से आपका 80% सिलेबस यहीं से, यानी कि 80 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप तैयार हो जाएंगे। अगर GS के बारे में जितना इम्पोर्टेंट वर्क हमें करना है उसके बारे में हमने बात कर ली है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, अब कोई कन्फ्यूज़न होने की कोई गुंजाइश नहीं रही है। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हम बात करते हैं हिंदी की। हिंदी जो है आपको प्रीलिम्स परीक्षा में सफलता दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाएगी। हिंदी में 60 अंकों की परीक्षा होती है, 6 टॉपिक आते हैं, सभी को पता है। तो हिंदी के लिए आपको मात्र 2 ही सोर्स फॉलो करना है। नंबर 1, सामान्य हिंदी का घटना चक्र, उसको कम से कम 3-4 बार आपको अच्छे से पढ़ना है। सारे PYQs को पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। आपको वहीं से बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत अच्छी संख्या में क्वेश्चंस वहीं से मिल जाएंगे। सामान्य हिंदी का घटना चक्र। दूसरा सोर्स आपका आदित्य पब्लिकेशन की प्रमाणिक बुक रहेगी। देखिए, अगर आपके पास आदित्य पब्लिकेशन नहीं है, आपने PN पांडे फॉलो किया है या आपने हरदेव बारिक फॉलो किया है, कोई समस्या नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मात्र आपको 2 सोर्स लेने हैं। एक, सामान्य हिंदी का घटना चक्र अनिवार्य रूप से लेना है। दूसरा, आपको कोई एक प्रमाणिक बुक लेनी है, वो आदित्य पब्लिकेशन भी हो सकती है और हरदेव बारिक की भी हो सकती है या PN पांडे भी हो सकती है। लेकिन आपको सभी बुक नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको एक प्रमाणिक बुक पढ़ना है और एक आपको सामान्य हिंदी का घटना चक्र। यहीं से आपको 60 में 60 क्वेश्चन आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। तो ज़्यादा सोर्स हिंदी के लिए नहीं फॉलो करना है। अब इसके बाद बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ की। टेस्ट सीरीज़ को लेकर सभी के अंदर बहुत बड़ी ही एक भ्रांति एक तरह से फैल चुकी है। देखिए, टेस्ट सीरीज जो होता है कि वो क्वेश्चन पेपर का प्रारूप होता है, एक तरह से प्रारूप होता है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट सीरीज़ में जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको परीक्षा में मिल जाए। टेस्ट सीरीज आपको सिर्फ टाइम मैनेजमेंट सिखाती है और आपको क्वेश्चन किस तरह से करना है, सॉल्व करना है, ये सिखाती है। अगर आप सक्षम हैं इसको खरीदने में, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि आप अगर सक्षम हैं तो डेफिनेटली आप खरीदिए, लेकिन एक ही टेस्ट सीरीज़ आप खरीदिए। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आप सिर्फ अपने टॉपिक तैयार कीजिए, अपना सिलेबस तैयार कीजिए और कोई समस्या नहीं है। टेस्ट सीरीज़ अगर आप नहीं लगाते हैं तो कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। अगर आप इस तरह की समस्या में उलझे हुए हैं कि अगर हमने टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई तो आप बाकियों से पीछे रह जाएंगे, टेस्ट सीरीज़ की वजह से आप बाकियों से पीछे बिल्कुल नहीं रहेंगे। अगर आपने अपना सिलेबस पूरा नहीं किया, टॉपिक पूरे नहीं किए, घटना चक्र PYQs अच्छे से रटे नहीं, देखिए घटना चक्र PYQ आपको रटने पड़ेंगे, अगर वो नहीं रटे तो आप बाकियों से पीछे रह जाएंगे। हिंदी की भी बात कर ली हमने, टेस्ट सीरीज़ की भी बात कर ली हमने, GS की बहुत ही अच्छे से हमने बात कर ली। तो तीनों चीज़ें आपकी अब क्लियर हो गई हैं, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहने वाला है। मैंने कई वीडियो में
आगे भी बताया है कि आपको इस परीक्षा की प्रीलिम्स परीक्षा में कैसे सफलता हासिल करनी है। जैसे कि 140 अंक आपको मान के चलना है कि 140 अंक हमें परीक्षा में हासिल करने हैं, जिसके लिए आपको जीएस 140 अंक का पेपर सॉल्व करना है और हिंदी 60 अंकों का पेपर सॉल्व करना है। टोटल हमें 200 अंकों का पेपर मिलेगा, जिसमें से हमें 140 अंक लेकर तैयारी करनी है। तो आप ये कोशिश करेंगे कि हिंदी में 60 लाने हैं, जीएस में आपको 80 क्वेश्चन सही करने हैं। मैं सही करने की बात कर रही हूँ, ये नहीं कि आप 80 क्वेश्चन करके आ गए, उसमें गलत भी हैं और सही भी हैं। मैं सिर्फ सही क्वेश्चन की बात कर रही हूँ कि आपको 80 क्वेश्चन बिल्कुल राइट क्वेश्चन करने हैं। जब आप 100 की तैयारी करेंगे, आप ये बिल्कुल डिसाइड कर लेंगे कि नहीं, हमें 140 में से 100 क्वेश्चन हमें सही करने हैं, तब कहीं जाकर आप 80 क्वेश्चन सही करके आ पाएंगे। अगर आपने जीएस में 80 क्वेश्चन सही कर लिए और हिंदी में आपने 60 में 60 कर लिए, तो आपका प्रीलिम्स किसी भी कंडीशन में रुकने वाला नहीं है। आप प्रीलिम्स परीक्षा में सफल हो जाएंगे। तो बस यही टारगेट लेकर अपनी तैयारी कीजिए। और दूसरा जो टारगेट आपके रह गए हैं, मैं आपको इसी वीडियो में दे देती हूँ। वो टारगेट आपको डे बाय डे, मैंने डेट और डे सब कुछ इसमें मेंशन कर दिया है, आप उसी तरह से अपना फॉलो करिएगा, क्योंकि डेली टारगेट अपलोड करने में मुझे भी समस्या होती है और आपको लेट मिलता है, आपको भी लेट होता है। तो मैंने ये डिसाइड किया है, जो भी टॉपिक बचे हैं वो सारे टॉपिक आपको इसी वीडियो में दे दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टारगेट। प्रीलिम्स क्रैकर टारगेट डे 11, एग्ज़ाम हमारा 27 जुलाई को है। तो ये जीएस के 5 टॉपिक हैं। ये टारगेट मैंने बना लिया था, बट इसको अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप ये डे 11 वाला कर लीजिए। उसके बाद से जो टारगेट हमारे रह जाते हैं, वो सारे टॉपिक हमें एक ही बार में बता देंगे। और मैंने ये डेट बाय डेट मेंशन कर लिया है, आप उसी हिसाब से भी कर सकते हैं, या आपके पास समय ज़्यादा है तो आप 2-2 टारगेट एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये डे 11 का टारगेट हम पूरा कर लेंगे। इसमें हमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, गहन पढ़ना है, सारी चीज़ें पढ़नी है, मृदा क्षरण पढ़ना है, उत्तर प्रदेश में हुए सम्मेलन पढ़ना है, विश्व की नदियां, औद्योगिक अभिप्राय पढ़ने हैं और अरब प्रायद्वीपीय देश पढ़ने हैं। हिंदी में पर्यायवाची शब्दों का अच्छे से रिवीजन करना है। करेंट अफेयर हमें डेली पढ़ना है। तो आपका जैसा आपका चल रहा है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको करिए। 1 ईयर का करेंट अफेयर हमें 1 साल का तैयार करना है। देखिए अभी थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो वैसे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की हैं, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो ही गया है। तो आपको क्या करना है, ये 5 टॉपिक डे 11 में कंप्लीट कर लेने हैं। और पर्यायवाची का ये पर्यायवाची शब्द रिवीजन करने हैं और क्रॉनिकल आपको मंथली अपने अकॉर्डिंग पढ़ना है। और 1 साल का करेंट अफेयर आपको परीक्षा के लिए तैयार करना है। और 2 घंटे का रिवीजन आपको पर डे करना है। कैसे करना है, जितना आपने जीएस का टारगेट पूरा किया, हिंदी का जो रिवीजन किया और जो करेंट अफेयर आपने तैयार किया, उनका सभी का आपको 2 घंटे में फास्ट रिवीजन करना है। उसके बाद जो हमारे टॉपिक रह जाते हैं, जैसे कि टोटल 140 क्वेश्चन हमने तैयार किए थे, तो हमने उसको 30 डेज़ में डिवाइड किया था। तो इसमें आपको 10 टारगेट पहले ही मिल चुके हैं, 11वां टारगेट अभी दिया है। और उसके बाद के जो 140 क्वेश्चन तक रह जाते हैं टॉपिक, वो सारे टॉपिक आज के वीडियो में बता दे रही हूँ। जैसे कि आपको डे 12 में 31 मई डे 12, ये मैंने कल बना लिया था, बट किसी कारण से बिज़ी होने की वजह से ये अपलोड नहीं कर पाया। तो ये डे 12 रहेगा। डेट जो है वो इधर उधर हो सकती है, आपके पास समय ज़्यादा है तो आप ये 2 टारगेट एक ही दिन में पूरे कर लीजिए, वरना आप इसी के अकॉर्डिंग करिए डे बाय डे। तो डे 12 रहेगा। इसमें ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में पढ़ना है, ऑपरेशंस पढ़ने हैं। तो ऑपरेशंस में क्या है, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ना है, मुगल शासकों के बारे में, अर्थशास्त्रियों के बारे में, उनकी पुस्तकें, कृषि विकास संबंधित प्रश्न पढ़ने हैं। तो ये डे 12 में रहेगा। डे 13 में आपको कृषि विश्वविद्यालय पढ़ने हैं, कैलेंडर के प्रश्न तैयार करने हैं, भारत की फसलें पढ़नी है, लेखांकन व्यवसाय क्या है इसके बारे में जानना है, मौसम और ऋतुएं प्रभावित क्षेत्र, ये आपका डे 12 में रहे। डे 12 का ये रहा, डे 13 में रहेगा।
उसके बाद आपको देश और पदक पढ़ने, किस देश ने कितने पदक हासिल किए। दिशा संबंधी प्रश्न, ये रीजनिंग का प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में अकादमी नाम और स्थापना वर्ष। नृत्य और राज्य, कौन सा नृत्य किस राज्य में प्रचलित है। और विद्युत के चैप्टर तैयार करना है विज्ञान से, ये आपका डे 14 में रहेगा। उसके बाद डे 15 में आपको अनुच्छेद पढ़ने हैं, न्यायालय के बारे में पढ़ना है, कोयला आधारित बिजली संयंत्र पढ़ने हैं, किस राज्य में अवस्थित है ये जानना है, विश्व में जलप्रपात अधिनियम कार्यक्रम और गांधी जी के आंदोलन ये। उसके बाद आपको अन्य देशों के शहर जानने हैं, अन्य देशों के शहरों के नाम, विश्व के वन क्षेत्र पढ़ने हैं, संख्याओं का मान निकालना, ये गणित का प्रश्न है। संख्याओं का मान, ये दूसरा प्रश्न भी गणित से ही था। और परासरण चैप्टर है, ये विज्ञान का प्रश्न है, ये आपका डे 16 में रहेगा। डे 16 में आप इसको कंप्लीट करेंगे। और करना क्या है, या तो आप इसको नोट कर लीजिए अभी कि आपको डे 16 में क्या करना है, डे 17 में क्या करना है, अभी इस वीडियो को देखते टाइम ही नोट कर लीजिए, या आप वीडियो को निकाल कर आप वहीं से देख सकते हैं। उसके बाद ICT का मतलब जानना है, ये प्रश्न आया था। और घाट पढ़ने हैं, पश्चिमी घाट, जिसमें पश्चिमी घाट के बारे में पढ़ना है। शर्त और अनुबंध, इसके बारे में जानना है। पंजाब विलय कब हुआ था, अब ये प्रश्न आया पंजाब विलय के बारे में, हो सकता है किसी और राज्य के बारे में है, तो 2-3 राज्यों का आप तैयार कर लीजिए। ये आपको डे 17 में पढ़ना है, मुगल लेखक और उनकी पुस्तकें। उसके बाद डे 18 में है संपत्ति के बारे में जाना, ये अर्थशास्त्र का प्रश्न है। विभिन्न देशों के औद्योगिक क्षेत्र, इसके बाद पदक विजेता और खेल के बारे में पढ़ना है। मेगापोलिस शब्द के बारे में जाना है। द्रव्य पदार्थों के बारे में अच्छे से तैयार करना है, ये आपका डे 18 में रहेगा। उस साइड 2 टॉपिक थे और 3 टॉपिक ये हैं, 5 टॉपिक आपको डे 18 में करना है। यानी कि मैंने हर एक डे में 5 टॉपिक डिसाइड किए हैं कि हम एक दिन में 5 टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो इस हिसाब से आपका 20 जून से पहले ही टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ना है, ये डे 19 का है। महान व्यक्तियों के बारे में, उत्पाद और जिला, किस जिले में कौन सा उत्पाद है, उत्तर प्रदेश के दर्शनीय स्थल, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, बैंक और स्थापना वर्ष, ये आपका डे 19 का है। कोयला खनन की महत्वपूर्ण घटनाएं, लुप्त संख्या, रीजनिंग का है ये। प्राथमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश की और चित्रकला के बारे में, ये डे 20 है। राज्यों के जनजातीय क्षेत्र प्रशासन, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, ये इसी का टॉपिक है। 5 टॉपिक है, 1 2 3 4 5। उसके बाद डे 21 में पढ़ेंगे बैंकों के राष्ट्रीयकरण का कालक्रम, मिट्टियों की विशेषताएं, कैलेंडर का प्रश्न पढ़ना, ये रीजनिंग का है। अनुसंधान संस्थान और शहर, किस शहर में कौन सा अनुसंधान संस्थान है, बीज गुणन प्रक्रिया, ये 5 टॉपिक आपको डे 21 में कंप्लीट करने हैं। उसके बाद उत्सव, राज्य, किस राज्य में कौन सा उत्सव मनाया जाता है, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में पढ़ना है। सैयद वंश के सुल्तानों का कालक्रम पढ़ना है, ये आपको 22 डे में पढ़ना है। शहर धातुओं के लिए प्रसिद्ध, कौन सा शहर किस धातु के लिए प्रसिद्ध है। जनगणना, भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत देखना है, ये डे 22 का है। ये 5 टॉपिक, 3 टॉपिक उधर हैं, 2 टॉपिक ये हैं, 5 टॉपिक आपको डे 22 में कंप्लीट करना है। क्लॉक, रीजनिंग का प्रश्न है। फसलों के प्रकार, संविधान की प्रस्तावना का सही क्रम और विद्युत, ये विज्ञान का चैप्टर है। वैज्ञानिक खोजें, न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की खोज, ये डे 23 में आपको कंप्लीट करना है। 5 टॉपिक हैं, 1 2 3 4 5 टॉपिक आपको डे 23 में कंप्लीट करना है। उसके बाद अज्ञात संख्या, ये रीजनिंग का प्रश्न है। ब्रिटिश काल में पहली जनगणना, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कथन
विषम संख्याओं का योग, घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्य। ये आपको डे 24 में पढ़ना है। ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे। ये रीजनिंग से मिलेगा, ये हिस्ट्री का है, ये जनगणना में भी मिल सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको ढूंढ लीजिए, लेकिन आपको टॉपिक कंप्लीट करना है हर हाल में। विटामिन और कमी से होने वाले रोग, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव, धातु राज्य भंडारण के लिए प्रसिद्ध, और बिपिन चंद्र पाल समाज सुधारकों के बारे में, योजनाएं और प्रारंभ वर्ष। ये 5 टॉपिक आपको डे 25 में कंप्लीट करना है। उसके बाद कोयला के संदर्भ में कथन, रुद्रमा क्या है, ये 2 टॉपिक इधर हैं, और ये 26 में आपको कंप्लीट करना है। रॉकेट का कार्य सिद्धांत, और उत्तर प्रदेश नृत्य, चारकुला नृत्य के बारे में, आवृत्ति, ये विज्ञान का प्रश्न है। तो 3 टॉपिक ये हैं, 2 लास्ट पेज पे हैं। तो ये 5 टॉपिक आपको डे 26 में कंप्लीट करना है। अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में ऊष्मा ताप, ये विज्ञान के चैप्टर हैं, ये दोनों तैयार करने हैं। अनुच्छेद और उससे संबंधित कार्य, नीति निदेशक तत्व, मुगल शासकों का कालक्रम, राष्ट्रपति, संविधान, कार्यपालिका, महत्वपूर्ण दिवस, दिनांक, ये विश्व में याद करना है आपको। विश्व में कौन सा महत्वपूर्ण दिवस और दिनांक मनाया जाता है। और प्रथम मानव निर्मित रूबी लेज़र, प्रथम मानव निर्मित रूबी लेज़र, इसके बारे में पढ़ना। ये आपको डे 27 में कंप्लीट करना है। ज़्यादा टॉपिक हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 टॉपिक हैं। तो डे 27 में अगर नहीं कंप्लीट हो पाते हैं तो डे 28 में आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और इसमें 16 17 18 19 20 ऑल टॉपिक फुल रिवीजन, आपको ऑल टॉपिक का फुल रिवीजन करना है। ये डेट क्या है, 16 17 18 19 20 का मतलब ये है कि 15 जून को आपका ये टारगेट पूरा हो रहा है। मेरे हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से 15 जून को आपका ये टारगेट पूरा, क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस बेस पे जो टॉपिक मैंने तैयार किए हैं वो टॉपिक हमारे 15 जून को कंप्लीट हो रहे हैं। अगर आपके 1-2 दिन ज़्यादा भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 15 जून को अगर ये कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको 16 17 18 19 20 इन दिनों में आपको सभी टॉपिक का फुल रिवीजन करना है, ठीक है। और ये जो जीएस के 5-5 टॉपिक हम डेली कंप्लीट करेंगे, इसके साथ में आपको अपने हिंदी के 6 टॉपिक उनमें से एक सिलेक्ट करके लेते हुए चलना है कि जो हिंदी के जो 6 टॉपिक हैं उनमें से एक टॉपिक आपको जीएस के टारगेट के साथ में लेके चलना है। तो जीएस का भी टारगेट कंप्लीट करेंगे, हिंदी का एक टॉपिक कंप्लीट करेंगे, प्लस हम करेंट अफेयर को भी पर डे पढ़ते हुए चलेंगे। 2 घंटे रिवीजन, जो डेली में कंप्लीट किया है टारगेट उसका 2 घंटे में रिवीजन करेंगे। उसके बाद जब हमारा 15 जून को ये टारगेट कंप्लीट हो जाएगा पूरा, तब हम उसको 20 जून तक हम इसका फुली रिवीजन करेंगे अच्छे से। फिर हम 21 जून से अपना रिवीजन वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरे अकॉर्डिंग ऐसे चलना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप 80% अपना सिलेबस जो है वो 80 कंप्लीट कर लेंगे। 80 अंक हासिल करने के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। आप भरोसा रखिए और मेहनत कीजिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो धन्यवाद।